वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल जेट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 का 8.1 का 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी का मैथ बुक है, सीबीएसई ट्रिगोनोमेट्री है, इंग्लिश मीडियम का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी जो राइट एंगल होगा 90 डिग्री का जो कोण बनाना है वो बी के पास बनाना है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन करना है। तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करते हैं। हमको पूछा जा रहा है साइन ए कॉस ए का वैल्यू, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। तो हम इसको अच्छे से डील करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल साइड में ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते ए बी सी। चूंकि हमको बोला जा रहा था जो 90 डिग्री का एंगल बनाना है वो क्या बनाना है, बी के पास। तो हम बी को हम क्या कर दिए, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल को ड्रा कर दिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, एच होता है, और जो बच जाता है वो पी और बी होता है। तो हमको ये डिसाइड करना है 90 डिग्री के सामने हमेशा, राइट एंगल के सामने हमेशा एच होता है, ये फिक्स होता है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। लेकिन हमें ये दोनों में डिसाइड करना है कि P कौन होगा और H कौन होगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन से चेक करेंगे कि हमको निकालना है साइन A। सबसे पहले साइन A और कॉस A। तो यहाँ पर हमको थीटा जो एंगल दिया हुआ है वो A को दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, थीटा सबसे पहले क्या मानेंगे, थीटा A को मानेंगे। तो थीटा के सामने जैसे ही हम थीटा को A माने हैं, A को थीटा माने हैं, तो थीटा के सामने क्या होता है, ये होता है P हो जाता है, और जो बच जाता है वो हो जाता है बी, बेस हो जाता है। अब इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं। चूंकि देख लीजिए ए बी का वैल्यू कितना 24 दिया हुआ है। तो ए बी कौन है, ये ए बी। तो ए बी मेरा 24 हो जाएगा सेंटीमीटर, और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो बी सी हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर हमको निकालना है, ये एच निकालना है। एच हमको नहीं पता है, तो एच निकालने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बराबर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। एच इज इक्वल टू होता है कर्ण बराबर हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर ए पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेनस बराबर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, एच का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो एच का वैल्यू नहीं पता है तो एच को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर पी का वैल्यू रूट को रूट करेंगे, पी का वैल्यू हमको है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। बी का वैल्यू 24 है, तो यहाँ पर हम 24 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर फिर से एच का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है, और प्लस 24 का स्क्वायर होता है मेरा 576 576 होता है। तो h इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ये स्क्वायर करके लाया है, 7 इंटू करोगे तो 49 आएगा, 24 इंटू 24 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 576। यहाँ दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 625 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर h बराबर होगा 625 का जो रूट हम निकालेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 25। 25 गुना 25 दो बार करेंगे तो इसको और भी डीपली कर सकते हैं, 25 इंटू 25। तो 25 डबल का क्या हो जाता है, एक रूट बाहर निकल जाता है। तो ये 25 सेंटीमीटर निकल गया हमारा एच का वैल्यू 25। अब हमको पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, तो पहला क्वेश्चन में था हमारा साइन ए का वैल्यू निकालना है और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए का वैल्यू हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, फॉर्मूला को हम लोग अच्छे से डील कर चुके थे। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P बटा H, तो हम चेक करेंगे, और कॉस का फॉर्मूला होता है B बटे H। तो P का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, P का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो 7 रख देंगे, और H का वैल्यू हमारा है 25, तो 25 रख देंगे सेंटीमीटर। और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 24 है, तो 24 लिख देंगे, और h का वैल्यू 25 है, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा दोनों का
आंसर निकल गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन सी और कॉस सी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। इसके लिए हम दूसरा ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा ट्रायंगल को ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पर हमको राइट एंगल हमको बी ही लेना, बी लेना है। तो राइट एंगल को हम क्या कर देंगे, बी को हम राइट एंगल कर देंगे। तो बी को यहाँ पर राइट एंगल कर देंगे, यहाँ पर मान लीजिए ए और सी, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर बी के सामने 90 डिग्री यहाँ है तो एच फिक्स हो जाएगा। और एच चूंकि हमको दिया हुआ है हम चेक कर लेंगे, पहले हम पुट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थीटा किसको, यहाँ पर थीटा हम लोग ए को माने थे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में साइन ए का वैल्यू साइन ए और कॉस ए था, इसलिए हम थीटा ए को माने थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन ए सी और कॉस सी है, तो हम थीटा किसको मानेंगे, सी को मानेंगे। तो थीटा सी को मानेंगे। तो हम पहले बता चुके हैं कि थीटा के सामने क्या होता है, पी होता है फिक्स, थीटा के सामने पी और जो बच जाता है वो बी। यहाँ पर हाइपोटेनस हमेशा कर्ण होता है 90 के सामने वाला साइड को ही हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर हमको जो जो दिया हुआ वो पुट कर लेंगे। तो हमारा देख रहे हैं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको एच यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर फिर से एच को फाइंड आउट कर देते हैं। एक्चुअली एच फिर से फाइंड आउट करेंगे तो मेरा शायद यही निकलेगा एच का वैल्यू। तो सेम एज यूजुअल इसी तरह से हम लोग करेंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को सॉल्व करोगे इसी तरह से एच का फॉर्मूला लगाकर हम चेक कर दे रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई किए गए फॉर्मूला। तो h बराबर रूट अंडर हम लोग पुट कर लेंगे, p का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर और प्लस b का वैल्यू है 7 का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर 24 का होता है 576 और प्लस 49। तो यहाँ पर हल करेंगे तो हम लोग हमारा आ जाएगा 625। तो h का वैल्यू हो जाएगा 625 का होता है 25 सेंटीमीटर। तो h हमारा निकल गया 25 सेंटीमीटर। जस्ट इसी का सेम है, सिर्फ हमारा क्या हो गया था, थीटा चेंज हो गया था, इसलिए इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन सी का वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा एच होता है और कॉस का होता है b बटा एच। तो हम लोग पुट कर देंगे। p का वैल्यू कितना है, p का मान हम निकाल चुके हैं 24 और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू हमारा है 25 और b का वैल्यू cos में यहाँ पर देखेंगे तो cos में b का वैल्यू हमारा है 7 सेंटीमीटर और h का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा दोनों आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा तीसरा क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे कमल जेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।